हेलो स्टूडेंट्स। तो यूजीसी नेट की इन्फॉर्मेशन देने के बाद जिसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी और टिप्स एंड टेक्निक्स बताई हैं, अब मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आपकी और डेली टाइम टेबल या वीकली टाइम टेबल क्या हो सकता है यूजीसी नेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप अगर यूजीसी नेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जनवरी वाला एग्जाम है चाहे वो जून जुलाई वाला एग्जाम, तो दोनों के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी मेरे चैनल पर जो कि होगी एनटीए यूजीसी नेट 2025 के नाम से। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, पहले मैं स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको डेली कैसे पढ़ना है। तो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको ना सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनानी है एक पेपर पे, या अपने सामने कोई बोर्ड रख लो छोटा सा, उस बोर्ड पे या किसी भी कागज़ पे या आपकी अपने टू डू लिस्ट की कोई नोटबुक हो तो उस पे। तो आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है पेपर या बोर्ड पे कि आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है। अब क्या क्या करना है उसके हिसाब से क्या कैसे, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने ये रफली एक तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब कर रहे हैं, टीचर हैं, या फिर आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ एक रफली एक एवरेज तरीके से बनाया हुआ है ताकि सबके लिए ये काम आ जाए। तो अगर बात करूँ मॉर्निंग की, तो देखिए कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मान लीजिए जॉब गोइंग है और आप मॉर्निंग में तैयारी करना चाह रहे हैं, तो करनी तो होगी। चाहे आप जॉब पे जा रहे हैं 7 बजे, तो सुबह 2 घंटे उठ के पहले तैयारी कीजिए। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इवनिंग या आफ्टरनून में दीजिए, टाइम तो देना तो होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में सबसे पहले आपको जो करना है, PYQs देखने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं और सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन जो आपसे हो पा रहे हैं उन्हें कीजिए, वरना सॉल्यूशन के साथ ना सुबह उठ के आप उसे कर सकते हैं। फिर आप एक नज़र ना सिलेबस पे डालिए कि सिलेबस क्या है जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 का है चाहे वो पेपर 2 का है। जब आपने सिलेबस पर एक नज़र डाल ली, इसको पेस्ट कर दीजिए आप अपने सामने दीवार पे या कहीं पे भी। इसके बाद रिवीजन कीजिए इससे पहले वाले दिन का जो आपने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, जब फर्स्ट डे है तो ये वाला नहीं आएगा। फर्स्ट डे वाले दिन तो आप ये PYQs देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। कोई भी एक PYQs की आप गूगल पे देख सकते हैं, यूजीसी नेट के PYQs यूट्यूब पर भी बहुत अवेलेबल होंगे, या फिर आप PYQs जो देख सकते हैं वो कोई बुक मंगा कर देख सकते हैं। कोई बुक मंगा सकते हैं आप यूजीसी नेट के पेपर 1 की एंड पेपर 2 की, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, छोटी सी पतली सी बुक मंगाएं, सॉल्यूशन के साथ होनी चाहिए पर वो तब ये हेल्पफुल है वो। ठीक है, तो ये आप देखें, सिलेबस देखें, क्या देखना है, PYQs देखें सबसे पहले उठ के, फिर सिलेबस देखें और उसके बाद रिवीजन करें जो आपका प्रीवियस डे आपने पढ़ा था। ये तीनों चीज कर लेंगे ना तब ही फायदा है आपको। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम कैसे देने। सिलेबस अगर आप देख लेंगे एक, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस कितना पूरा होता जा रहा है, और साथ के साथ उस पर टिक भी लगाते जाओ सिलेबस पे। इसके बाद रिवीजन जो होता है प्रीवियस डे का, तो रिवीजन कर लोगे तो वो ठहर जाएगी माइंड में। ठहर जाएगी माइंड में यानी कि आपको ये नहीं है कि ये कंफ्यूज हो गई कि नहीं मैंने तो पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका सबसे पहला काम, चाहे आप इसे मॉर्निंग में करें चाहे आफ्टरनून चाहे इवनिंग में, लेकिन पहला काम तो आपको यही करना है अगर आप मेरी बात माने। इसके बाद अगर आफ्टरनून या जब भी आपके पास टाइम हो तब की बात करूँ, यानी कि आपके दूसरे स्लॉट की, तो मोटी मोटी बात है, ये है हमारा स्लॉट 1, ये वाला स्लॉट 1 है और ये वाला आपका हो जाएगा स्लॉट 2। स्लॉट 3 में आपको पढ़ाई करनी है, 3 स्लॉट आपके बनेंगे जिसमें आपको पढ़ाई करनी है। ये स्लॉट 2 है। स्लॉट 2 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर 1 का कोई भी टॉपिक उठा लो और उसे पूरा कर दो। सिलेबस का कोई भी सिलेबस उठा लो, चाहे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, चाहे फिर आपका कम्युनिकेशन हो गया, कोई भी उठा लो, पहले उसको पूरा कर डालो। ठीक है, पढ़ डालो। आप एक दूसरा जब आप स्लॉट लेकर बैठोगे, फिर क्या करना है आपको जो आपने पढ़ा है उसी टॉपिक से रिलेटेड उसी बुक में MCQs या PYQs करवाए हुए होते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या MCQs तो आपको प्रैक्टिस के लिए दे ही रहे होते हैं। तो साथ के साथ उन्हें सॉल्व कर लो। जैसे ही आपने ये टॉपिक पढ़ा इसे सॉल्व करके देख लो, क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक में क्लियरेंस नहीं है, फिर भी दिक्कत आ रही है, तो आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख लो, वो टॉपिक डाल दो आप, या आप कोई भी प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लो जो कि यूजीसी नेट के बारे में हो, पेपर 1 के बारे में, पेपर 2 के बारे में। अब कौन कौन से होंगे ये रिसोर्सेज वो मैंने आपको आगे बता रखे हैं, अभी मैं आपको ना बता दूंगी। ठीक है,
तो फिर या फिर आप गूगल कर लो, ठीक है। अगर आप रीडिंग करने में सही हो कि नहीं, मेरे को वीडियो नहीं देखनी, बहुत टाइम लगता है, तो आप रीडिंग कर लो एक बार, जो भी टॉपिक है उसको गूगल पे डालो और रीडिंग कर डालो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दूसरा स्लॉट पूरा हो जाएगा, जिसमें आप पेपर 1 की अच्छे से तैयारी कर लेंगे होलिस्टिक तरीके से। अब बात करते हैं हम पेपर 2 की, जो कि है हमारा तीसरा स्लॉट। अब तीसरे स्लॉट में आप क्या करेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये इवनिंग में पढ़ें, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, नाइट में पढ़ें, जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन 3 स्लॉट तो आपको बनाने ही होंगे। इस तरीके से करेंगे तो थोड़ी इफेक्टिव तरीके से तैयारी हो जाएगी। 1 मंथ तक में आप तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट की, 6 मंथ में कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो पेपर 2 की आपको स्टडी करनी है, सेम कोई भी टॉपिक सिलेबस का आपको उठाना है। चाहे आप जैसे इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है या मैक्रो पढ़ना है आपको, या पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आप कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, उसको आप तैयार करेंगे। उसको तैयार करने के बाद आप उससे रिलेटेड MCQs या PYQs को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, MCQs या PYQs को उसी से रिलेटेड आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको नहीं दिक्कत आ रही है फिर भी सॉल्व करने में, आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसके लिए वॉच यूट्यूब वीडियोज़ को फिर से देखेंगे, जैसे मैंने पेपर 1 में बताए थे, या फिर गूगल पे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब आपका 10th स्टेप क्या होगा, 10th स्टेप में आपका हो जाएगा करंट अफेयर्स ऑफ द ईयर। एक ईयरली, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप डेली करंट अफेयर पढ़ो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप ईयरली की एक करंट अफेयर की बुक लीजिए। जैसे अगर आप 2025 का जनवरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप 2024 की करंट अफेयर की कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसमें से आप करंट अफेयर तैयार कीजिए। बहुत सारे करंट अफेयर्स आते हैं, अरिहंत के आते हैं, स्पीडी के आते हैं, तो आप पूरा नेशन वाइज पूरा करंट अफेयर तैयार कर लो, किसी एक बुक से अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है, अगर आपको समझ आई, आप इस तरीके से अपने नोट्स में ये उतार सकते हैं, एक बार बना सकते हैं, और एक बार ना आप इनको लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ एक नोटबुक पर, कि आप इनको कैसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज की। यूजीसी नेट पेपर 1 के सोर्स की बात करूंगी। बहुत सिंगल सोर्स मैंने भी यहाँ रखा हुआ है, बुक है KVS मदान की, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की। MRP है इसका 525, डिस्काउंट पे आपको 300-400 रुपये की मिल जाएगी। ऑनलाइन खरीद लीजिए, ज़्यादा सस्ती मिलेगी दुकान से ज़्यादा। बुक रिव्यू मैं यहाँ तो दे रखा है, यहाँ मैं इसका जल्दी ही आपको दे दूंगी बुक रिव्यू, KVS मदान की टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की बुक रिव्यू। वरना प्ले लिस्ट में जाना, बुक रिव्यू के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और भी बहुत सी बुक आती होंगी, आई थिंक अरिहंत की भी ये बुक आती होगी, या फिर आपकी और भी कई सारे मतलब पब्लिकेशन की आते होंगे, वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन अगर मैं बात करूँ सोर्सेज की, तो ऑनलाइन में सबसे बेस्ट सोर्सेज यूजीसी नेट अड्डा 247, इसका एक चैनल है, बहुत अच्छे तरीके से। मैं देखिए यहाँ दूसरे चैनल्स की बता रही हूँ, तो इट्स ओके, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए बस। तो यूजीसी नेट अड्डा 24x7 के नाम से ये चैनल है, बहुत अच्छा है, यूजीसी नेट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब ये मैंने अपना दे दिया भाई आपको, स्टडी रिलेटेड ओनली 20, ये मेरा चैनल है। यहाँ मैं आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 की सारी तैयारी आपको कराऊंगी, जिसमें मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, यूजीसी नेट पेपर 1 2025 के नाम से, और यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स 2025 के नाम से, ठीक है। बाकी ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होंगी यूजीसी नेट की यूजीसी नेट GRF 2025 के नाम से आपको इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पेपर 1 पेपर 2 नहीं लिखा होगा, उसमें आप देख सकते हैं। दूसरा अनअकैडमी NTA यूजीसी नेट के नाम से बहुत फेमस चैनल है, यहाँ से भी आप तैयारी करें, कहीं और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आप रिसोर्सेज अपने अकॉर्डिंग भी चुन सकते हैं अगर आपके दिमाग में है तो ये पेपर 1 के सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं और स्ट्रेटेजी बताई है। जल्दी ही मैं पेपर 2 के रिसोर्सेज हों ऑनलाइन ऑफलाइन लेकर आऊँगी, स्ट्रेटेजी भी लेकर आऊँगी इकोनॉमिक्स की। दूसरा मैं आपको पेपर 1 का सिलेबस भी कराऊंगी और पेपर 2 का सिलेबस भी मैं यहाँ पर आपको कराऊंगी। तो देखना मत भूलिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी यूजीसी नेट के नाम से प्लेलिस्ट में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आएंगी। स्टेट PCS UPSC और HTET की भी तैयारी यहाँ पर उतनी ही बेहतर तरीके से करवाई जा रही है, बहुत ही मिनिमलाइज तरीके से कराई जाती हैं। थैंक यू सो मच।